बीपीएससी परीक्षार्थी के एक डेलीगेट ने मुख्य सचिव से मुलाकात यहां पर की है और मुलाकात के बाद डेलीगेट के सदस्यों ने कहा कि सीएम ने हमारी मांग सुनी है, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब तक सरकार निर्णय नहीं लेती आंदोलन जारी रहेगा। छात्र लगातार धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और उनका बार बार यही कहना था कि सरकार उनसे बातचीत करे। वो बिल्कुल तैयार है, उनकी मांगे यहां पर मानी जाएं और जब तक उनकी मांगे यहां पर मानी नहीं जाएंगी, बीपीएससी की परीक्षा दोबारा नहीं सुनिश्चित की जाती है, दोबारा नहीं कराई जाती है, तब तक वो यहां से हिलेंगे नहीं। और बिहार सरकार से बातचीत के लिए बीपीएससी अभ्यर्थियों के एक डेलीगेशन ने राज्यपाल से बात की तो दूसरे ने मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों को अपनी समस्या बताई। वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर लाठी चार्ज का मुद्दा उठाया। हाल ही में जो लाठी चार्ज हुआ था उसके बाद लगातार छात्र और ज्यादा आंदोलित यहां पर हो रहे थे और उसके बाद अभी मुद्दा पप्पू यादव की ओर से भी उठाया गया। गवर्नर साहब से अभी हम लोग मिले हैं। गवर्नर साहब ने बीपीएससी के चेयरमैन को बुला लिया है, मेरे सामने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस करूंगा, लाठीचार्ज गलत हुए हैं, बीपीएससी के बच्चों पर एफआईआर ये बिल्कुल गलत परंपरा होगी। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने की उन्होंने सीधा कहा कि मैं वार्ता करूंगा। और उन्होंने एक बात तुरंत बीपीएससी के चेयरमैन से उनसे पूछा कि आपका आधार क्या है, आप आकर के मुझे बताएं। ये एक बड़ा निर्णय हमारे गवर्नर साहब ने आज लिया है बिहार के हित में। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच बनना चाहिए, ये भी निर्णय उन्होंने लिया। अरे कौन के तैयारी, इसकी क्या औकात है? क्यों गए वो, क्यों भागे वो, क्यों गए 4 बजे वो छात्र आंदोलन को इस्तेमाल करने? 3 बजे 3 तक कहां थे वो? पूछिए इस पर फ्रॉड की सोर्स है। पूछिए इसने कंबल दे करके क्यों बोला कि मैं कंबल दिया हूं तुमको, तुम गुंडा हो? कौन होता है ये छोटे कोचिंग वाले को पैसा देके खरीदा और ये पैसा पदाधिकारी से लिया और इसने आंदोलन को खत्म करने की इसने पदाधिकारी से समझौता किया। और हमारे सहयोगी इस वक्त चंद्रमोहन पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या अपडेट फिलहाल जो बातचीत हुई है उसमें क्या कोई निष्कर्ष अब तक निकल पाया है? बिल्कुल, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले जो छात्रों का एक डेलीगेशन था वो चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की है और राज्यपाल से भी एक डेलीगेशन मुलाकात की है। हालांकि अब तक यह निर्णय नहीं सामने आ पाया है कि सरकार क्या कदम उठा रही है और छात्रों का साफ तौर पर यह मानना है कि जब तक सरकार कोई इसको लेकर कदम नहीं उठाती है, कोई निर्णय नहीं लेती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि छात्रों का यह भी मानना है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनके आंदोलन के बीच में आ रहे हैं और उसके बाद उस आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं बीपीएससी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जहां की गड़बड़ी सामने आई थी पटना बापू परीक्षा परिसर की, वहां के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है और अब जो है उसकी एग्ज़ाम 4 तारीख को ली जाएगी, 4 जनवरी को ली जाएगी। और इसके अलावा बिहार के किसी भी सेंटर पर किसी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई थी, इसलिए एग्जामिनेशन नहीं रद्द किया जा सकता है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक तरफ छात्रों का मांग है कि पूरे एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए, तो वहीं बीपीएससी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। और अगर ये एग्जामिनेशन रद्द नहीं होता है तो छात्रों का साफ तौर पर यह मानना है कि इसी तरह से उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इसी तरीके से वो अनशन पर बैठे रहेंगे, आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, सड़कों पर उतरकर बीपीएससी और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे।